हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टीवाई बैफ सेमेस्टर 5 का जो तुम्हारा एफएम का क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करते हम लोग अच्छे से डिस्कशन करते क्या है। और पूरा चीज तुम्हारे लिए लेक्चर मैंने बना के अपलोड कर दिया, देख लेना। देखो, लॉक इन पीरियड फॉर इक्विटी लिंक सेविंग तो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। जो इक्विटी लिंक सेविंग है उसका लॉक इन पीरियड 3 साल है, तो इसका आंसर रहेगा 3 ईयर्स। ओके बेटा, 3 साल। देखो, जो फंड है इन्वेस्ट 65 to 80% ऑफ टोटल एसेट इन इक्विटी, मतलब एसेट्स भी है और डेब्ट भी है, मतलब दोनों रहता है, इक्विटी और डिबेंचर, तो उसको बोलता है हाइब्रिड। हाइब्रिड बोला तो मिक्स, तो सेकंड आंसर आएगा इसका एग्रेसिव हाइब्रिड। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट इज टू डैश डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। तो इसका क्या काम है मालूम है? जो अकाउंट रिसीवेबल पेमेंट लेने का, वो कोशिश करता है कि कितना कम टाइम में पैसा फटफट आवे, तो मिनिमाइज। ओके, नॉट मैक्सिमाइज, मिनिमाइज है। अब ये डिस्काउंटिंग पीरियड होता है बच्चा, ये क्या होता है मालूम है क्या? 5/15 दिया है, नेट 45, मतलब ये कंडीशन रहता है कितना ये डिस्काउंटिंग पीरियड का रहता है। ये होता है कैश डिस्काउंट देने के लिए, क्या देने के लिए? कैश प्री पेमेंट लेने के लिए इनको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलता है, 45 डेज का 5। इधर क्या बोला है? डैश एज्यूम टू री इन्वेस्ट ओनली इन पॉजिटिव कैश इनफ्लो एट द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है क्या? ये मॉडल होता है MIR मॉडल। और मेन बात मैंने क्या किया मालूम है? सब लेक्चर बना के अपलोड कर दिया। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको लेक्चर चाहिए एफएम का तो नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, सब लेक्चर मिल जाएगा। पर सब्जेक्ट 200। ओके, मतलब तुमको सब चैप्टर का लेक्चर मिल जाएगा। अभी तक ग्राफ पढ़ा है, जब भी ग्राफिकल आएगा ना तो तुम्हारा आंसर आएगा ये डिसीजन ट्री एनालिसिस। ग्राफिकल आए तो डिसीजन ट्री एनालिसिस होता है। फंक्शनल स्ट्रेटेजी, जो फंक्शनल होता है ना वो शॉर्ट टर्म होता है, ओके याद रखना। और जो कॉर्पोरेट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। फंक्शनल बोलते हैं शॉर्ट टर्म होता है। डैश इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ बिजनेस। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ बिजनेस बोले तो वेल्थ बढ़ाना होता है। क्या बढ़ाना होता है? वेल्थ। हायर द बॉन्ड ड्यूरेशन, जितना बॉन्ड ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा उतना अपने को वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा, उतना रिस्क ज्यादा रहेगा ना भाई। जितना ड्यूरेशन कम रहेगा उतना फायदा है ना, अपना पैसा वसूलेगा, जितना ग्रेटर रहेगा। लोअर का क्या आएगा? लोअर। हायर का क्या आएगा? हायर। इसमें बॉन्ड ड्यूरेशन याद करना है। एंट्री लोड होता है और एक्सिट लोड होता है। एंट्री लोड मतलब परचेस करते हुए, और एक्सिट बोलते हैं बेचते हुए। तो एक्सिट लोड इज फिजिकली चार्ज ऑन, तो किस पे लगाते हैं? एनएवी पे लगाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एनएवी आता है, नेट एसेट वैल्यू आता है। ओके, अब एग्जाम में आपको ट्रू और फॉल्स है, अब वो भी बता दो तो क्या दिया है। A mutual fund that invest in short-term debt instruments such as treasury bill, commercial, large are referred to as money market fund. Yes, जो शॉर्ट टर्म फंड होता है उसको मनी मार्केट बोलते हैं, और म्यूचुअल फंड के शॉर्ट टर्म को मनी मार्केट फंड बोलते हैं। तो ये ट्रू है, ओके याद करना है। नेक्स्ट क्या दिया है? द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एंड स्टॉक, दैट इज म्यूचुअल फंड शेयर डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल सर्टिफिकेट वेयर स्टॉक शेयर होल्डर में डिमांड। यस, इधर सही बात है, शेयर होल्डर डिमांड कर सकते हैं फिजिकल, तो बाकी वो सब इलेक्ट्रॉनिक होता है। Dividend signaling is a theory that suggests that when a company announcement of increase in dividend payout is the indication of future instability। नहीं, future stability होता है ना बंटी। कंपनी डिविडेंड दे रही है मतलब स्ट्रांग है, तभी तो दे रही है। हार्ड कैपिटल रेशनिंग, रेशनिंग और एक्सटर्नल रेशनिंग होता है। रेशनिंग मतलब लिमिट लगाना, अकर्स व्हेन कंपनी फेस प्रॉब्लम इन रेसिंग फंड इन एक्सटर्नल इक्विटी मार्केट। यस, सही बोला, ये ट्रू है। ऑपरेशन आर यूजुअली डिफाइंड एज ए कोर रेवेन्यू क्रिटिकल एक्सपेक्ट ऑफ बिजनेस दैट आर नॉन रिपीटेबल नेचर। फॉल्स ना भाई, ऑपरेशन मतलब बिजनेस डेली पैसा आता है, रिकरिंग होता है, ये नॉन रिपीटेबल बोला, गलत है। व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज बॉन्ड प्राइस आल्सो राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस थोड़ा कम होता है, ओके वैल्यू का आएगा, डिक्रीज होगा। एंड an aging schedule is an accounting table that shows relationship between company bills and invoice their respective due dates। yes, ये तुमको थोड़ा याद करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट विच बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन 1, मतलब जिसका प्रोजेक्ट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन 1 है, हैव ग्रेटर बेनिफिट देन कॉस्ट। नो, फॉल्स है। ओके, डेट्स का नहीं, सॉरी ये ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट क्या बोला? अ कॉमन यूज ऑफ सिमुलेशन फॉर एक्सपेरिमेंट इज हाई कॉस्ट हाई रिस्क एनवायरनमेंट। नहीं, ये गलत है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी हायरार्किकली द हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक प्लान। यस, कॉर्पोरेट सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी होता है और सबसे छोटा फंक्शनल होता है। बाकी ये सब पेपर अपलोड कर दिया बच्चा, अच्छे से सॉल्व कर दिया। अब बाकी एग्जाम के टाइम में लाइव लेक्चर लेके तुम्हारा डाउट क्लियर कर रहा, बस पढ़ते रहना, आगे जाते रहना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। पूरा प्रॉब्लम ऐसा जैसे भी ऐसा सॉल्व करके अपलोड कर दियो, बस आपका काम अच्छे से पढ़ लेना, शॉर्ट नोट भी एक्सप्लेनेशन दे दिया। लव यू ऑल।